हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम अडानी विलमार के डिटेल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको अडानी विलमार के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है एक एफएमसीजी कंपनी है जो कि यहाँ पे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बनाने का ये कंपनी काम करती है। तो देखिए, आप सभी एक फॉर्च्यून ब्रांड को जानते ही होंगे जिसका कुकिंग ऑयल यहाँ पे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर हम देखेंगे अराउंड 45 से 50% का मार्केट शेयर फॉर्च्यून के कुकिंग ऑयल का हमें नजर आता है। जो सनफ्लावर वाला जो ऑयल इनका सेल होता है उसका अराउंड 45 से 50% का मार्केट शेयर हमें पूरे इंडियन मार्केट में नजर आता है। तो एक डोमिनेंट पोजीशन पे फॉर्च्यून हमें कुकिंग ऑयल में नजर आता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे, इन्होंने अभी नए नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए, जैसे बेसन हो गया या फिर जो आटा होता है वो सब। तो ऐसे करके अब ये जो दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो बाकी के प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पे मार्जिन काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अराउंड 10 से 15% का जो नेट प्रॉफिट का मार्जिन है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन जो कुकिंग ऑयल है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हार्डली 1 से 1.5% का ही नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें देखने को मिलता है। और वो भी अगर आप देखोगे 2 से 2.5% तक जा सकता है अगर कंपनी का जो डेट है अगर वो कम हो जाएगा और वहाँ पे अगर इंटरेस्ट पेमेंट कम हो जाएगा तो वहाँ पे नेट प्रॉफिट के मार्जिन कंपनी कुकिंग ऑयल से 2 से 2.5% तक लेके जा सकती है। तो देखिए, अगर हम देखेंगे तो अराउंड 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। और आपको पता होना चाहिए कि जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तो कंपनी का जो मार्केट कैप था वो अराउंड 30,000 करोड़ का ही था। यानी कि अगर आप देखोगे 3 से 4 महीने इस कंपनी को लिस्ट हुए हैं और वहां पे लगभग अगर हम देखेंगे तो 50,000 करोड़ से मार्केट कैप इस कंपनी का बड़ा है। तो अगर हम बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 56.8 रुपीज की बुक वैल्यू है, यानी कि अराउंड 11 टाइम्स के लगभग यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। अगर हम पी रेशियो की बात करेंगे तो 99.8 का पी रेशियो, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 के पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। तो देखा जाए तो एक लार्ज कैप कंपनी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये पी रेशियो का नंबर काफी ज्यादा नजर आता है। तो यानी कि अगर आप किसी स्टॉक को 100 का पी रेशियो दे रहे हो, यानी कि वहां पे आप 25 से 30% की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। और जहां पे जिस लेवल पे ये कंपनी हमें नजर आती है तो वहां पर अगर हम रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो वहां पे अराउंड 10 से 15% की ग्रोथ भी लगातार देना मेरे ख्याल से काफी मुश्किल हो सकती है। क्योंकि अगर हम रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू इस कंपनी का है। तो यानी कि वहां पे अगर 10% की भी ग्रोथ अगर कंपनी को दिखानी है तो वहां पे 5,000 करोड़ से रेवेन्यू का नंबर कंपनी का बढ़ना चाहिए। और उसके अलावा भी अगर हम देखेंगे तो ये जो पूरा कुकिंग ऑयल इंडस्ट्री हमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। उसके अलावा ये जो कंपनी दूसरे प्रोडक्ट में भी जाने की कोशिश कर रही है तो वहां पे भी बहुत बड़ा कंपटीशन हमें नजर आता है। तो भले ही कुकिंग ऑयल में इन्होंने एक डोमिनेंट पोजीशन बनाई है, लेकिन जो बाकी प्रोडक्ट में ये कंपनी जा रही है वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे डोमिनेंट प्लेयर्स हमें नजर आ रहे हैं। अगर आप देखोगे आशीर्वाद आटा जो आईटीसी का है वो एक डोमिनेंट पोजीशन पे हमें नजर आता है। तो डेफिनेटली इसकी वजह से वहाँ पे एक अच्छा मार्केट क्रिएट करने में कंपनी को मुश्किल हो सकती है। तो ये भी आपको माइंड में रखना चाहिए। बाकी अगर हम आरओसी की बात करेंगे तो 21.5% इसका आरओसी है। तो आरओसी का नंबर अच्छा है, लेकिन 15.5% का हमें आरओई नजर आता है, क्योंकि वो टैक्स पेमेंट वहाँ पे कंपनी के थोड़े ज्यादा रहते हैं और कंपनी का जो इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह रहता है तो वो भी थोड़ा ज्यादा रहता है। तो उसी की वजह से यहाँ पे ये इतना हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे जो कंपनी का डेट है वो 2600 करोड़ के लगभग का कंपनी का डेट है, यानी कि लगभग 250 से 300 करोड़ का कंपनी हर साल सिर्फ इंटरेस्ट पे करती है। तो डेफिनेटली अगर 250 से 300 करोड़ का इंटरेस्ट अगर कंपनी को पे नहीं करना पड़ता है और अगर कंपनी डेट फ्री हो जाती है तो वहां पे सीधा वो नंबर नेट प्रॉफिट में हमें ऐड होता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखिए, वो पूरा एड ऑन नहीं होता है, क्योंकि अगर वो वहां पे अगर कंपनी इंटरेस्ट पे नहीं करेगी तो वहां पे जो कंपनी के टैक्स लाइबिलिटी होगी, कंपनी की जो टैक्स पेमेंट होगा कंपनी का, वो वहां पे बढ़ जाएगा। तो एट द एंड इतना नहीं होगा, लेकिन वहां पे अराउंड 200 करोड़ का और प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की एड ऑन हो सकती है। तो अगर आप देखोगे इंडस्ट्री का पी अराउंड 35 है, तो काफी ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे हमें यहाँ पे इश्यूज नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे फिनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ग्रोथ तो यहाँ पे कंपनी की काफी अच्छी हमें नजर आती है। पिछले 4 साल से काफी फिनोमिनल ग्रोथ हमें कंपनी में देखने को मिली है। लेकिन अगर आप बोलोगे यहाँ पे 37,000 करोड़ से कंपनी का 54,000 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, यानी काइंड ऑफ अगर हम देखेंगे तो अराउंड 40% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर ग्रो हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे कंपनी ने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर आप कुकिंग ऑयल के प्राइसेस की अगर आप बात करोगे तो देखिए जो फॉर्च्यून का पहले जो अराउंड 15 लीटर का जो अगर आप देखोगे अराउंड 2,000 रुपीज के लगभग आता था, लेकिन
अगर हम उसकी कॉस्ट देखेंगे तो अराउंड 2700 2800 पे उसकी प्राइस जा चुकी है। तो ये जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस वगैरह जो बढ़े, जो लगातार ऑयल के प्राइसेस जो बढ़े हैं, उसकी वजह से ये इंपैक्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे इतनी ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है। पहले 730 करोड़ का प्रॉफिट था और अभी 770 करोड़ का है। तो देखिए आप यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ को देखोगे, लेकिन रेवेन्यू का ग्रोथ वहां पे उसकी वजह से बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट के मार्जिन से वो कंपनी के और कम हुए हैं। तो डेफिनेटली आपने इस ट्रेंड को नहीं देखना चाहिए, आपने इस ट्रेंड पे भी ज्यादा फोकस करना चाहिए। बाकी अगर आप दूसरी कंपनीज को देखोगे तो वहां पे अराउंड 40-45% का अगर रेवेन्यू ग्रोथ हो जाता है तो वहां पे 50-60% की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हो जाती है। यानी कि इतना रेवेन्यू ग्रो हुआ है तो यहाँ पे कम से कम 1000 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट कंपनी का पूरे साल में होना चाहिए था। तो ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे पहले लगभग 10,000 करोड़ के लगभग का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर उसके बाद में मार्च 2021 में कंपनी ने काफी फिनोमिनल परफॉर्मेंस दिखाया था। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो अदर इनकम वाला एरिया था वो भी थोड़ा इंक्रीज हुआ था, तो इसकी वजह से ये नंबर इतना इंक्रीज हुआ था। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 13,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का हो गया था। तो यहाँ पे जो ऑयल के प्राइसेस वगैरह बढ़े थे उसकी वजह से इंपैक्ट पड़ा था। उसके बाद भी अगर हम देखेंगे तो लगातार ये ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू का नंबर कंपनी का लगभग 500-600 करोड़ से बढ़ा है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की वो 223 करोड़ पे आई है। तो वहां पे थोड़े एडजस्टमेंट वगैरह थे तो उसकी वजह से इंपैक्ट पड़ा है। बाकी फिर भी अगर हम देखेंगे तो इतनी ज्यादा ग्रोथ हमें वहां पे देखने को नहीं मिली है। तो देखिए अगर वहां पे 10 से 12% की अगर हमें ग्रोथ भी देखने को मिल रही है तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पे एक प्रीमियम वैल्यूएशन कंपनी को मिल रहा है। लेकिन अगर वो देखने को नहीं मिल रहा है तो वो मेरे ख्याल से रिस्कीनेस हमें यहाँ पे नजर आती है। तो ये देखिए अराउंड 87% की होल्डिंग यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास है। तो देखिए जो सेबी का रूल है यानी कि लिस्टिंग के बाद आने वाले 3 साल में आपकी होल्डिंग लगभग 75% तक आनी चाहिए। तो हो सकता है कि आने वाले 1 से 1.5 साल में यहाँ पे जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं लगभग 12% से अपनी होल्डिंग को कम करे। तो डेफिनेटली अगर वहाँ पे जो सप्लाई है शेयर्स का अगर वो बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो प्रीमियम वैल्यूएशन इस कंपनी को मिल रहे हैं तो वहाँ पे वो नॉर्मलसी पे आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 9.64% की होल्डिंग यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। तो ये रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग यहाँ पे काफी ज्यादा है और एफआईआई और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पे काफी कम है। तो ये भी मुझे बहुत बड़ा रिस्कीनेस नजर आता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे लगातार अभी स्टॉक गिर रहा है। अराउंड 850-900 का हाई यहाँ पे इसने बनाया था और अभी 650 के भी नीचे चल रहा है। तो वहाँ पे डेफिनेटली जब इतना फॉलिंग नाइफ में रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं तो वो मुझे यहाँ पे एक बहुत बड़ा डर यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे जो रुचि सोया ये जो कंपनी है इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखिए ये कंपनी 46 के पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है और ये कंपनी अराउंड 99 के पी रेशियो पे ट्रेड हो रही है। तो देखिए अगर हम वैल्यूएशन वाइज उसके अलावा अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखिए पिछले क्वार्टर में रुचि सोया का नेट प्रॉफिट था 234 करोड़ का और अडानी विल्मार का नेट प्रॉफिट था 223 करोड़ का। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रुचि सोया पर क्वार्टर में अडानी विल्मार से ज्यादा नेट प्रॉफिट कमा रहा है। और अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो अडानी विल्मार के कंपैरिजन में आधे से भी कम का वैल्यूएशन हमें रुचि सोया का नजर आता है। उसके अलावा भी अगर हम देखेंगे तो रुचि सोया के जो नेट प्रॉफिट के मार्जिन है वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। और अभी अगर आप देखोगे तो उन्होंने पतंजलि को भी बाय कर दिया है। तो एज ए बिजनेस अगर हम देखेंगे तो रुचि सोया हमें यहाँ पे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा नजर आता है और ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें यहाँ पे रुचि सोया काफी अच्छा नजर आता है। और आपको पता होना चाहिए कि रुचि सोया पूरा डेट फ्री कंपनी भी बन चुकी है, तो वहां पे डेफिनेटली आने वाले टाइम पे प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी अच्छे तरीके से ग्रो हो सकती है। तो देखिए अडानी विल्मार की अगर हम बात करेंगे तो 621 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। आज अपर सर्किट में ये स्टॉक बंद था और अगर हम देखेंगे 878 का यहाँ पे हाई है, तो वहां से अराउंड 25 से 30% ये स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है। तो यहाँ पे आपने क्या करना चाहिए, देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा फिनोमिनल रिटर्न यहाँ पे दिए हैं। अगर हम जो आईपीओ के इन्वेस्टर्स है अगर अभी भी अगर आप इन्वेस्टेड है तो आपको अभी अराउंड 120-130% के रिटर्न आपको भी नजर आ रहे होंगे। तो ऐसे में आपने यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो अगर आप इसको दूसरी अडानी की कंपनी से अगर आप कंपेयर करोगे, यानी कि जो अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एनर्जी, ये ऑलमोस्ट ये जो कंपनीज है अराउंड 200 के पी रेशियो पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। तो अगर 200 के पी रेशियो पे मार्केट अगर इस कंपनी को भी लेके जाता है, यानी कि वहां पे अराउंड 1.6 लाख करोड़ का वैल्यूएशन इस कंपनी का हो सकता है। वहां पे डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि मार्केट उतने वैल्यूएशन पे लेके जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा।
अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो देखिए अभी जो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ रही है अभी, तो उस सिनेरियो में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा इक्विटी एज एन एसेट क्लास यहाँ पे थोड़ा रिस्की होता हुआ नजर आ रहा है। वहाँ पे इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट में देखने को नहीं मिल रही है, तो ऐसे टाइम पे मुझे नहीं लगता कि ऐसे टाइम पे 100% के रिटर्न यहाँ से हमें और देखने को मिलेंगे। देखिए जब मार्केट में लिक्विडिटी फिर से बढ़ेगी, जो कि मुझे लगता है कि कम से कम 1 साल तक ऐसा नहीं होगा, तो वहाँ पे मुझे इतना इशू यहाँ पे अभी नजर नहीं आता है। डेफिनेटली मुझे मेरे ख्याल से इतना वैल्यू यहाँ पे टेबल के लिए नहीं बचा है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और एक मॉडरेट टू कंजर्वेटिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर है, तो टोटली आपने अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक एग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर है, आपको लगता है कि यहाँ पे अराउंड 20-25% की ग्रोथ अडानी विल्मार में देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पे एलोकेशन लेना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से थोड़ा रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना चाहिए, क्योंकि रिस्कीनेस यहाँ पे काफी ज्यादा नजर आती है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि अडानी विल्मार के जो पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में हमने इस वीडियो में बात की है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।